इंडिया पर यूपी के बहराइच से बड़ी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए बवाल में जिस शख्स रामगोपाल की मौत हो गई थी, इसके बाद परिजन और एक पक्ष के लोग काफी आक्रोशित थे। उनकी कुछ मांगे हैं, जिसके बाद जानकारी निकल कर आ रही है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने परिजनों को मिलने के लिए बुलाया है। जानकारी यह भी निकल कर आ रही है कि परिवार राजधानी लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। एक विधायक भी उनके साथ हैं। तो कौन कौन इसमें शामिल है जो सीएम योगी से मुलाकात करेगा, क्या उनकी मांगे हैं, इन सभी सवालों के जवाब के लिए हम सीधे चलते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर बताएं क्या पूरी जानकारी है। देखिए अरुणेश, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में रविवार को शुरू हुआ बवाल सोमवार को और बढ़ गया। और रविवार को बवाल जब दुर्गा विसर्जन प्रतिमा का हो रहा था, वो लोग जा रहे थे, उसी दौरान एक शख्स की मौत हो जाती है गोली लगने से। ये राम गोपाल मिश्रा हैं, जिनकी मौत हो जाती है। और इसके बाद जो है बवाल बढ़ जाता है। जब इनका अंतिम संस्कार सोमवार को होने के लिए जाता है तो उस दौरान जबरदस्त आगजनी इलाके में देखने को मिलती है। कई शोरूम, अस्पताल और दुकान आग के हवाले कर दिए जाते हैं। और ये हिंसा, ये उपद्रव काफी देर तक चलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे के कई अधिकारियों को मौके पर भेजते हैं। आप सब ने देखा होगा जब मौके पर एसटीएफ के चीफ अमिताभ यस पहुंचते हैं और वहां के हालातों को देखने के बाद वो नंगी पिस्टल लेकर सड़क पर दौड़ लगाते हुए सीधे सीधे उपद्रवियों को ललकारते हैं, खदेड़ते हैं, भगाते हैं। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। धीरे धीरे करके काफी देर बाद इस बवाल पर काबू पाया जा सका और तब जाकर राहत की सांस ली गई। लेकिन कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पर जो है जो प्रशासन था वो शुरुआती दौर में समझ नहीं पाया और बड़ा बवाल हुआ, जिसमें राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। गोली लगने से गोली मारी गई, चाकू के निशान उनके शरीर में पाए गए। आरोप इनके परिजनों का ये है कि उन्हें घसीट कर ले जाया गया घर के अंदर, वहां मारा गया। दूसरे पक्ष का ये आरोप है, अभी सामने तो नहीं आया, लेकिन उनका एक वीडियो रामगोपाल मिश्रा का पहले वायरल हुआ, जिसमें जो घर पर जिस शख्स के घर आरोप है, जिस शख्स पर, उसके घर पर एक झंडा लगा हुआ था हरा, उसे उतारते हुए और वहां पर केसरिया झंडा फहराते हुए वो वीडियो भी वायरल हुआ। तो कुल मिलाकर इस तरीके से बाद में और भी वीडियो सामने आने लगे कि किस तरीके से जब रामगोपाल मिश्रा को ले जाया जा रहा था, जब उसे गोली मारी गई, उसे घायल किया गया, तो उस दौरान कैसे उसके ऊपर पत्थरबाजी की जा रही थी, वो वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हुआ। तो कुल मिलाकर अब मामला सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में पहुंच रहा है। और चूंकि जो पीड़ित है, जो जिसकी मौत हुई है रामगोपाल मिश्रा की, उसके परिजनों को मुख्यमंत्री ने बुलाया है मिलने के लिए, और उनकी क्या मांगे हैं वो जानेंगे। तो कुल मिलाकर जो मृतक के पिता हैं, मृतक का जो भाई है, वो रवाना हो चुका है बहराइच से। और जो क्षेत्र बहराइच का महसी है, वहां के जो भाजपा के विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, वो भी रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात है। बताया जा रहा है दोपहर करीब 12:30 बजे उनको समय दिया गया है मिलने के लिए। इस बीच हम सुना देते हैं कि मृतक के पिता और भाई जो अपने भाई का शव उस घर से निकाल कर लाता है, उस दौरान क्या कुछ हुआ था और मांग क्या है। दरअसल मृतक के पिता और भाई जो है वो पूरी घटना भी बताएंगे। और साथ ही मृतक का जो भाई है, उसका कहना है जैसे उसके भाई की गोली मारकर हत्या की गई है, वैसे ही पुलिस इनकाउंटर में आरोपी भी मारा जाना चाहिए। तो सुन लेते हैं जो रामगोपाल मिश्रा है, उसके भाई और पिता को। उनसे मांग करेंगे कि उसका इनकाउंटर होना चाहिए। उसकी हत्या हुई है अब्दुल हमीद के लड़के ने। घटना ये हुई कि वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो उससे पहले तो वहाँ लाठीचार्ज हो चुका था। पब्लिक थोड़ा इधर उधर भगदड़ मची हुई थी। उसी में हम लोग पहुँचे, तो जब तक हम पहुँचे उसी भगदड़ में सब भागने लगे, तो हम लोग भी भागने लगे। उसमें कहाँ फंस गया हमारा भाई ये पता ही नहीं चला। उसको जब ऊपर से एक लड़की, छोटी बच्ची थी, उसने इशारा किया कि इधर कहीं फायर हुआ है, तब तो हम गए हैं ऊपर। वो भी जाने नहीं दे रहे थे प्रशासन वाले।
तो उसका दूसरे का दरवाज़ा तोड़कर, जिसके घर से हम गए थे उसको भी इतना मारा है उन लोगों ने कि वो भी ट्रामा सेंटर में आखिरी सांसें ले रहा है। जिसने दरवाज़ा खोला था हमें जाने के लिए छत पे, वो भी लखनऊ में एडमिट है। जब उसको लेकर आए तो उतना तो ध्यान हमें था नहीं कि हम पता करें, उसका नब्ज़ चेक करें, हम डॉक्टर तो है नहीं। हमें उसे उठाकर किसी तरह अस्पताल तक पहुँचाना था। उसके लिए भी तो कोई हेल्प करने वाला प्रशासन वहाँ मिला नहीं। रोते रहे, बिलखते रहे रोड पर, हम कोई गाड़ी देने वाला नहीं था वहाँ, जो उसको किसी तरीके से लेकर हम पहुँचे। वो भी लेट हुआ, आधे घंटे 1 घंटे वो भी लेट हुआ। किसी तरीके से हम अपने बाइक पर लेकर उसको पहुँचे हैं सिटी अस्पताल तक। तो वहाँ लेकर पहुँचे तो वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दी। शायद अगर कुछ साधन हमें मिल जाता, हम आधे घंटे पहले पहुँच जाते तो शायद आज ये नहीं होता। वहाँ पहुँच करके हमको मांगे जो नहीं हुए हैं कि हम उनसे मुलाकात कर पाए, अपनी दाद फरियाद कहबे, जो उनका तकलीफ है, हमारा लड़का मारा गया है, उसके विषय में हाल कुछ समझ में आई तो हम कहा हाँ दुख कहबे। जब तक कोई हमारे आत्मा वहाँ हुई तो हम सबका हत्यारे के लिए दंडित किया जाए, समझो, मारा जाए। जिसमें हमारा लड़का मारा गया है तो मेरे बहू मारा जाए। कौनी में तरफ तरफ का हमारा लड़का मारा, तो कौनी में तबियत का इसमें जब गोली लगी हुई है तो बारम्बार क्या पूछो, परेशान हम बहुत परेशान हैं, समझो। हम कहा कही दी के विषय में कथा ज्यादा से ज्यादा हमारे आत्मा के अंदर दुख है। बोलो ये काम चीज दिखाई ना सके आत्मा अपना, बोलो वो कहा कही दी। और उनके सामने पहुंच जो उनको हमें दिमाग में, उनका दिमाग बात सही नहीं सही, बहुत परेशान है, समझो। दिन रात रो परेशान। तो आपने सुना कि क्या कहना है उनका और कैसे वो घटना हुई थी, कैसे वो हिंसा हुई थी, कैसे वो बवाल हुआ था, ये पूरी बात बता रहा था मृतक का भाई। अब हम आपको सुनाते हैं जो महसी से, जो बहराइच का महसी इलाका है जहां से ये बवाल शुरू हुआ था, उसी इलाके के बीजेपी के विधायक हैं सुरेश्वर सिंह। उनका क्या कुछ कहना है उसे भी सुन लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार से मिलने की इच्छा जाहिर की है। इससे स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि उनकी संवेदनशीलता है, उनके प्रति, परिवार के प्रति संवेदनशीलता है। और जो कृत्य हुआ है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी जिम्मेदार लोग होंगे, किसी भी पक्ष के हों, अधिकारी हों, कोई भी हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई हमारे ख्याल से कल दोपहर के बाद से स्थिति कुछ सामान्य हुई है, अब कार्रवाई शुरू होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है तो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। अब आरोपी का एनकाउंटर तो अगर वो जवाबी हमला करता है या भागता है या पकड़ में नहीं आता है तो पुलिस के पास कोई दूसरा चारा नहीं होता है। अब गोली काउंटर में उसको कहाँ लगेगी, जैसे लोग कहते हैं कि हाफ इनकाउंटर है या फुल इनकाउंटर है, तो ये तो स्थितियों परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि उसका इनकाउंटर होगा, कि वो पकड़ के उसको आजीवन कारावास होगा, कि वो मौत की सज़ा होगी, तो न्यायालय तय करेगी और परिस्थितियां तय करेंगी। लेकिन अगर उनका घर जो प्रकाश में आया है कि सड़क पर बना हुआ है, अगर सड़क पर बना होगा तो ज़रूर उस पर बुलडोजर चलेगा। नहीं, अभी तो चिन्हित किया जा रहा है। अभी तो जिन लोगों को पकड़ा गया है उनकी पूछताछ चल रही है, उनको वीडियो से मिलान किया जा रहा है। किसी निर्दोष को नहीं भेजा जाएगा, वो चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करने के बाद ही कार्रवाई होगी। अभी आज हमने जानकारी की नहीं, जानकारी करेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। आज मिशन यही है कि उन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला दें, अपनी वो बात कह लें मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी को जो करना है वो अपना कर लें, पीड़ित को जो अपना दर्द माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना हो वो अपना कह लें। तो आपने सुना और देखा आपने किस तरीके से जो बहराइच का बवाल हुआ वो कहीं न कहीं डेंट लगाया सरकार की कानून व्यवस्था पर। हालात ये हो गए कि सूबे के अधिकारियों को मौके पर जाना पड़ा, जबकि बहराइच में जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों महिलाएं हैं, जिनको आपने देखा होगा कि इस बवाल के बीच हेलमेट लगाए हुए दोनों अधिकारी जूझते हुए नजर आए। लेकिन शुरुआती दौर में अगर कहा जाए कि रविवार को महसी तहसील के मंसूरपुर गांव में जो उपद्रव शुरू हुआ, सोमवार को वो धीरे धीरे बढ़ गया। उस समय बढ़ गया
जब रामगोपाल मिश्रा की हत्या होने के बाद जब उसका शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, उस दौरान आसपास के दर्जनों गांव की हजारों की भीड़ उसमें शामिल हो गए। लाठी डंडे से लैस होकर वो भीड़ उसमें शामिल होती है और वो बेकाबू हो जाती है। और वो पुलिस, जो जाबाज पुलिस, जो बहादुर पुलिस, जो बहुत ही साहसी पुलिस कही जाती थी उत्तर प्रदेश की, वो खड़ी रह गई। उसके पास भी डंडे थे, उसके पास भी गोलियां थी, लेकिन उनकी गोली नहीं निकली। इलाके में एक एक कर दुकानों को आग के हवाले किया जाना लगा, शोरूम में आग लगा दी गई, अस्पताल में आग लगा दी गई। आलम ये हुआ कि सूबे के अधिकारी जब मौके पर पहुंचे और एडीजी कानून व्यवस्था, जो एसटीएफ के चीफ हैं अमिताभ यस, तो वो जब मौके पर पहुंचे और देखा होगा आपने कि किस तरीके से वहां के हालातों को देखकर उन्हें नंगी पिस्टल लेकर के दौड़ लगानी पड़ी, उपद्रवियों को खदेड़ना पड़ा, ललकारना पड़ा, तब जाकर धीरे धीरे उसके बाद स्थितियों पर नियंत्रण पाया जा सका। फिलहाल अभी बहराइच में उसके बाद कोई ऐसी वारदात या ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर शरण लेने को मजबूर भी हो गए हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। कुछ लोग थानों में हैं और कई लोगों को, 30 लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है और साथ ही इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। अब पुलिस इस मामले में क्या करती है, इस पर सबकी निगाहें हैं। किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई होती है जो एक नजीर बने, क्योंकि इस तरीके का दंगा, इस तरीके का फसाद फिलहाल यूपी में जल्दी देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन योगी सरकार जो कहती थी हिंसा मुक्त उत्तर प्रदेश है, वहां पर ये डेंट लगा है। इस तरीके का जो बवाल हुआ है, उस बवाल की जद में आसपास के जनपद भी आए। आलम यह था कि सीतापुर में भी अलर्ट के मोड पर पुलिस को रहना पड़ा। बैरिकेडिंग लगाकर सीतापुर बहराइच मार्ग पर आने जाने वालों को रोका गया। तो ऐसे हालातों में, ऐसे हालात जब उत्पन्न हुए तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े होने शुरू हो गए। लेकिन अब सबकी नजर योगी सरकार पर है कि जिस कारण ये हालात बने, जिस कारण किसी युवक की जान गई, उसके साथ कैसे वो पेश आएगी, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, तो काफी बड़ी अपडेट है। आपको बता दें, बीते सोमवार को जो है बहराइच के थाना हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक बवाल हुआ। बताया जाता है कि डीजे के गाने को लेकर, जैसा मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है, डीजे के गाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और वो विवाद इतना बढ़ता गया कि जो है फिर आगजनी हुई, वहां पे वाहन तोड़े गए। बताया जाता है कुछ घरों में भी आग लगाई गई और इसी बवाल में रहुआ मंसूर निवासी रामगोपाल की मौत हो गई, जिसके बाद बताया जाता है कि बवाल और बढ़ गया। जैसे विजुअलाइज में हजारों की संख्या में लोग चारपाई पे शव रखकर उसका जो है इधर से उधर घूम रहे थे। इसके बाद ये जानकारी निकल कर आई कि महसी विधायक सुरेश्वर सिंह जब वहां पर पहुंचते हैं और एसपी वृंदा शुक्ला परिजनों से बात करती हैं और समझाने बुझाने का प्रयास किया जाता है, उसके बाद काफी मान मनव्वल के बाद परिजन जो है अंतिम संस्कार करते हैं, जिसके बाद ही ऐसी जानकारी निकल कर आई कि जो है उसके बाद माहौल कुछ शांत होने की और बढ़ा। फिलहाल इस मामले में परिजन और एक पक्ष काफी आक्रोशित है, क्योंकि जैसी खबरें आई हैं पुलिस की भूमिका पर भी कई सारे सवाल हैं। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि वहां पर जो मौजूद स्थानीय पुलिस है वो तत्काल अगर रिस्पॉन्स करती शायद बवाल ही इतना न बढ़ता। इसके अलावा जो मृतक की जो है मृतक के बारे में खबरें आई हैं उसमें भी, उसको लेकर के भी परिजन काफी आक्रोशित हैं। इसके अलावा जो है एक पक्ष के लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। फिलहाल सीएम योगी ने परिजनों को बुलाया है, विधायक सुरेश्वर सिंह भी उनके साथ में है। इससे पहले भी माहौल शांत कराने में उन्होंने काफी भूमिका निभाई है। इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है वह भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।